जैसे कि आपको मालूम है कि आज दो लफ्जों की कहानी, बहुत पहले आपने 2 महीने पहले ट्रेलर देखा था और उसके बाद फिर अब मौका आया है दूसरा ट्रेलर दिखाने का, और गाने ज़बरदस्त हैं, मैंने देख लिए हैं। इनको इनके सामने आज हम पेश नहीं करेंगे, हम लोग बाद में पेश करेंगे। लेकिन एक बात सही है कि हमारे ज़िंदगी में लव, प्यार, मोहब्बत हमारी इंडस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो जिस तरह से अभी कुछ समय पहले मैं रणदीप से बात कर रहा था, उन्होंने कहा था कि जिंदगी में चाहे 2 लफ्ज हों या 10 लफ्ज हों, लेकिन आपके दिल को छूने वाले वही लफ्ज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो आप सुनना चाहते हैं, चाहे आपके माँ बाप भाई बहन। अगर सबसे अच्छी कहानी किसको याद है ये बताओ? 2 लफ्जों की कहानी। हाँ जी, हाँ, यहां से कोई आवाज आ रही थी। कौन प्राइज दे रहा था? हाँ बता बेटा, प्राइज जीत रहा है ना तू? सबसे छोटी कहानी कौन सी याद आती तेरे को जिंदगी की? बचपन। बचपन। बेटा ये कहानी है। बेटा तुम लोग बहुत खिंचाई करते हो ना, आज मेरी बारी है। अब बता ना, क्या नाम है तेरा? अंकित। अंकित बताएगा इसकी जिंदगी की सबसे छोटी कहानी। आप लोग सुनने को तैयार हैं? जोरदार आलोक, जोरदार ताली बजाओ। वेरी गुड, ओके स्टार्ट। नहीं मालूम। बेटा तू फिर खींच, बस तू सिर्फ फोटो ही खींच। ओके आलोक सुनाएगा। अच्छा आप सुनाएंगे सर? जी आप सुनाइए, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए सर। अच्छा, मेरा नाम है कार्मिक वर्मा फ्रॉम ikarmic.com। आई थिंक सबसे छोटी कहानी जो मुझे याद है वो है एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। क्या बात है आलोक, तेरा तो क्या पत्ता मतलब। नहीं, मुझे याद था, एक और याद है। अरे वाह वाह, क्या बात है। चोर आया, चोरी किया, पुलिस आई, पकड़ ली। एनीवन एनीवन एनीवन, और कोई? बच्चन बोलना, बोल बच्चन। पटना से मेरे फ्रेंड आए थे, वही मेरी सबसे बड़ी कहानी है। ओह क्या बात है। अच्छा कौन है पटना वाली फ्रेंड, इसकी जरा बताना यार मुझे। हाँ हाँ कौन है? आओ, हाँ आओ बेटा, कैमरा है ना। अरे खड़े हो। भाई का नाम बताया जाए। अरुण, पूरा नाम बताइए अपना। अरुण कुमार। अरुण कुमार, एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए अरुण कुमार के लिए, कम ऑन। हाँ मतलब मैं ही मिला आपको सुबह से? हाँ, एक कहानी सुनानी है जो सबसे छोटी है। सबसे छोटी 2 लफ्जों में? हाँ। आई लव यू। साला क्या नियत खराब हो रही तेरी क्या? माना मेरा सूट अच्छा है, माना सब अच्छा है, ऐसा मत करो यार। रणदीप भाई क्या हो रहा है यार, ये लोग इमोशनल हो गए मुझे देख के यार। अच्छा कन्याओं से पूछ लेता हूँ यार, वो बोलेंगे शायद मेरी की जिंदगी में जाएगी। हाँ देवी जी खड़ी हुई है, क्या नाम है आपका? मेरा खुशबू। खुशबू, ओके खुशबू एक कहानी सुना रही हैं। सीरियसली मेरे को नहीं पता। बेटा इंटरव्यू लेना हो तो एक्टरों को मतलब तुम जान ले लेते हो तुम लोग हैं। आज पूछो, बताओ। क्या बताऊं, मुझे भी कुछ नहीं पता। एनीवन? हाँ जी। 2 लफ्जों की कहानी। हाय 2 लफ्जों की कहानी, एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। सुपर, वेरी गुड। तो चलिए जी, 2 लफ्जों की कहानी जो यहां पर आज आने वाली है, आलोक की कहानी बेस्ट थी, इसलिए आलोक तेरे लिए गिफ्ट है। थैंक यू सर। हाँ ओके, आलोक के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। चलिए फिर मजाक कर रहा था मैं, टाइम पास कर रहा था यार एक्चुअली। जिनको आना था वो आ चुके हैं। ओके, जिनका हमें इंतजार था सब लोग आ चुके हैं, पूरी स्टार कास्ट यहाँ मौजूद है। और आप लोग जिसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, वो दूसरा प्रोमो हम यहाँ पर दिखाने जा रहे हैं। आर यू रेडी? तैयार हैं आप लोग? ओके गाइस, जरा गौर से देखिए। और इस इनाम मेरे पास बहुत सारे हैं, जयंती भाई है ना, वो पैकेट है ना, 10,000 रुपये है ना। क्या बात है, जोरदार तालियां चाहिए रणवीर सिंह जी के लिए। रणदीप हुडा के डैड हैं और इस समय हमारे साथ में मौजूद हैं। सर जी, मतलब बड़ा होनहार बच्चा है आपका, बहुत है ना? बहुत ज़्यादा। अभी हाल ही में कितनी फिल्में देख ली इनकी आपने? सारी 3-3 बार। सारी 3-3 बार? वाह, बड़ा फिल्मी मामला है मतलब। तो लास्ट वाली फिल्म देखी आपने, कैसा लगा? बहुत रोना आया। रोना आया? कैसा बेटा है ये, पिता को रुला रहा है। कोई बात नहीं, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। क्या बात है, जोरदार तालियां चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही। अभी मैं उनसे आधा घंटे बात कर रहा था, मुझे बहुत सारी चीज़ें मालूम पड़ी। तो चलिए आइए, जिसका हमें बहुत देर से इंतजार था, हमारे स्टार कास्ट मौजूद हैं। आप लोग क्वेश्चन तैयार हैं? अरुण, आलोक तैयार? भाई लोग तलवार वलवार सब तैयार? तीर उर नहीं बोलना, उसमें क्या है। और इधर से कोई है? लेफ्ट राइट सेंटर जो भी हो। ओके, तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगा, हमारे खैर बहुत सारे लोग हैं। ऐसा क्या है? अच्छा रणदीप, ओके भाई। रणदीप हुडा जी प्लीज स्टेज, कम ऑन द स्टेज। एक बार जोड़ा तालियां चाहिए रणदीप के लिए। काजल अग्रवाल प्लीज, जोरदार तालियां। आइए काजल उधर। रणदीप को प्लीज जरा माइक्रोफोन दीजिए।
चल रहा है आज अपन ऑन है ऑन है ऑन है ऑन है ओके रणदीप, बहुत देर से इंतजार कर रहे थे यहाँ पे सभी लोग, और जैसे कुछ समय पहले मैं बाहर बात कर रहा था आपसे कि यार ये फिल्म अपने आप में यूनिक है, अलग स्टाइल है। क्या लगता है आपने जितनी फिल्में की हैं आज तक उसमें और इसमें क्या फ़र्क है? एक तो हेलो एवरीबॉडी, एक तो ये मेरी पहली बोनाफाइड कमर्शियल लव स्टोरी है। अब तक मैं या तो लड़की छोटी या बहुत बड़ी या बहन या कुछ इसमें ऐसा कुछ नहीं है। मेरी पहली बोनाफाइड कमर्शियल लव स्टोरी है, और मैंने कभी अपने करियर में किसी को घूसा नहीं मारा था फिल्म में। वैसे तो काफ़ी हो जाता है हमारा, नहीं फिल्म में नहीं मारा था, तो मेरी दीपक तिजोरी ने मेरी सारी भड़ास एक ही पिक्चर में सब निकाल दी। सो इट्स वेरी स्पेशल, एंड ऑफ कोर्स we've got beautiful Kajal Agarwal in the film. It's a very unique film. It's about two people who are lonely souls in a foreign city, and how they meet and what happens. One is handicapped by his head and heart, the other is handicapped by her eyes, and these two broken people come together, and what happens to them is the story of the film. They meet by fate, but there is a bigger fate which they are not aware of, which is playing games with them, and that is the story which often happens in love. I think love and fate are very related. काजल, बहुत दिनों बाद नजर आ रही हैं। हाँ जी बिल्कुल। हाय एवरीबॉडी। तो इस फिल्म में यार मतलब कमाल है, मतलब आपने एक अंधे की भूमिका निभाई। इसके पहले आपने स्पर्श या तो फिर बहुत सारी फिल्में देखी क्या इंडस्ट्री की? जी ऑफ कोर्स कौन-कौन सी देखी? देखी थी। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ फिल्म्स। आई सॉ सेंटर फॉर वुमेन ओके, and I saw Sparsh, yes, I saw उसमें Black. तो सब मेल एक्टर्स ब्लाइंड थे। हाँ So what? तो वैसे तो कुछ नहीं किया। No, I think it does not depend on whether the person's a man or a woman. If a person cannot see, the person just cannot see. It's more about the emotion than about anything else. तो मजा आया कि नहीं आया? क्या बेटा? सुनैना? नहीं सॉरी नहीं देखी, अब तो काफी लेट हो गई है। पार्ट 2 में देखूंगी। बेटा डीवीडी भेज दो जल्दी। ओके काजल, अधिकतर ऐसा होता है कि जब आप इसमें आप एक भूमिका ऐसी है जी, इसमें ज्यादा मजा आया कि नॉर्मली जब आप डांस करती हैं लोगों के साथ और हीरो के साथ आंखों में आंखें डाल के डायलॉग बोलती हैं उसमें ज्यादा मजा आता है? आई थिंक दोनों टाइप ऑफ रोल्स में मजा आता है, लेकिन ये रोल बहुत ही चैलेंजिंग था। क्यों? क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि इसमें एक्टर भी हम उम्र था। ओह अच्छा। और ये हेडलाइन बन जाएगी भाई, ये हेडलाइन बन जाएगी आज, है ना? हाँ काजल अपने मुंह से बोल दो, कोई बात नहीं। मैं कह रही थी, नहीं ऑन अ मोर सीरियस नोट, मैं कह रही थी कि ऐसी फिल्म में बहुत चैलेंजिंग था, क्योंकि यू हैव टू बी वेरी कन्विंसिंग व्हेन यू आर प्लेइंग अ विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन, और आई वांटेड टू डू फुल जस्टिस टू इट, और वी हैड टू पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट. So my director, my co-star and me, all three of us worked together on trying to get this right. पर मुझे बताया कि आप खूब गिर पड़ रही थी इसमें और बहाना कर रही थी। क्या करूं यार, मैं तो अंधी हूं ना, तो है? बहुत सारे सामान तोड़े भाई इसने। खामखा मेरे ऊपर गिर जाती वही जबरदस्ती गिर जाती थी। और क्या नहीं जो फैक्ट है झूठ क्यों बोलती है? होता है ऐसा ऐसा गबू जवान अगर मैं एक्टर हो पिक्चर में सिर्फ एक बार गिरी हूँ, हाँ। और वो भी जान पूछ के। ओह रणदीप ऊपर ना? नहीं, इनके ऊपर नहीं। हाँ। कुछ सामान था उधर एंड आई हैड टू ट्रिप अगेंस्ट इट। जब आप पिक्चर देखेंगे तो आपको पता चलेगा। ओह क्या बात है, जोरदार ताली होनी चाहिए रणदीप के लिए, काजल के लिए, एंड जयंती भाई प्लीज कम ऑन द स्टेज। जयंती भाई के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। आइए काजल। जयंती भाई, ऐसी फिल्म के साथ जुड़ना बहुत ही मेरे हिसाब से बड़ा नसीब वाला मामला है, क्योंकि ऐसी कहानियां बनती नहीं मेरे भाई, वरना आप जानते हैं आजकल कैसी बन रही हैं फिल्में, आजकल की कहानियां। सही बात है ना? हाँ। तो क्या सोचा आपने कि यार ये फिल्म मैं लोगों तक पहुंचाऊं, प्रेजेंट करूं लोगों तक? ये फिल्म मुझे पराग सिंघवी ने दिखाई, और बहुत ही अच्छी फिल्म है, और मैं इसमें बोलना चाहूँगा कि ये भट्ट साहब की याद दिलाएगी। भट्ट साहब की पिक्चरें ऐसी होती है, तो दीपक क्रॉस कर लेगा भट्ट साहब को, ऐसे लग रहा है। क्या बात है, जोरदार तालियां। जयंती भाई बहुत बड़ा स्टेटमेंट है यार ये आपकी तरफ से, मतलब आपने अपनी जिंदगी में कम से कम सैकड़ों तो बोल सकता हूँ, इतनी फिल्में तो आपने कर ली होंगी। उसके बाद मैं रिक्वेस्ट करूंगा धीरज शेट्टी, प्लीज कम ऑन द स्टेज। धीरज के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। धीरज कम, एंड अविनाश। धवल, एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए धवल के लिए। एंड इस फिल्म के डायरेक्टर धवल, आना बेटा इधर आना, तू मेरे बाजू में रहना यार, ये मेरा सबसे प्रिय है।
सबसे प्रिय, क्योंकि इसको मैंने इतना परेशान किया। एंड दीपक तिजोरी इस फिल्म के डायरेक्टर, एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए दीपक के लिए, जोरदार ताली होनी चाहिए। दीपक भाई, बहुत सालों के बाद फिल्म, और इस फिल्म ने वाकई, जब मैं पहली बार प्रोमो देखा तो मुझे ऐसा लगा कि यार ये किस डायरेक्टर कौन है, लेकिन लास्ट में आते आते मुझे मालूम पड़ गया आपने नाम लिखा हुआ था। तो कहाँ, जैसा भी बोला महेश भट्ट साहब का इम्पैक्ट है, क्या है, वाकई है इस फिल्म में? ये ऑब्वियसली मैं पहले भी ये बात बोल चुका हूँ कि शूटिंग करते वक्त मुझे हमेशा ही भट्ट साहब की याद रही, और उनके साथ में इतनी फिल्में मैंने की हैं। So definitely there were a lot of moments that I have recollected while we were, shooting this entire film, I would say, because most of it is love story, and it has been a lovely experience. ये कहानी, बीच पॉइंट क्या है आपका इस कहानी के पीछे? कहाँ से आपको मिली है कहानी, क्या सोचा आपने, क्यों फिल्म बनाई? सर ये बेसिकली हम लोगों ने राइट्स ली कोरियन फिल्म्स की, और गिरीश धमीजा जी हैं, उन्होंने वो फिल्म दिखाई थी मुझे, तो एक्चुअली उन्होंने अडेप्ट किया, काफ़ी सारे चेंजेस किए हुए हैं, लॉट ऑफ चेंजेस वी हैव डन इन दैट, बट इट इज़ अ वंडरफुल लव स्टोरी एंड वी ऑल लव्ड इट। आई मीन हुआ ये था कि जब मैंने गिरीश जी से सुनी, उसके बाद हम लोग प्रोड्यूसर के पास गए थे। प्रोड्यूसर्स ने ऑब्वियसली सुनने के बाद डिसाइड किया कि दिस वुड बी देयर फर्स्ट फिल्म, एंड इट वाज अमेजिंग that we were on the same page. And then I definitely got in touch with Randeep, because he was the first and the last choice, and I was very fortunate that he said yes to it. So it was a very, very good moment for me, because that was like the first triumph, and then the whole journey for getting the girl. So that is how then we thought of a... Deepak is good at getting the girl. We wanted to have a very fresh couple, and not a very casting which was going to be very typical. And then obviously I had always realized that there was a lot of potential. A lot of girls over from here are working in the south, and that is obviously that's a time when we thought of Kajal, and she's a huge star over there, and obviously I'd seen 2 of her films earlier. So I always thought that the potential is really good, and it was always untapped in Bollywood. So I approached her, and that is how she came on board. रणदीप, जैसे आपको कहा कि पहली और लास्ट चॉइस आप ही थे, या अधिकतर ऐसा क्यों होता है यार? इसकी पहली जो फिल्म रिलीज हुई उसमें भी आप ही सोचे गए पहले और अंतिम? मैं उन कुछ फॉर्चुनेट एक्टर्स में हूँ जो कि चॉइस ABCD में नहीं आते यूजली। रणदीप मतलब मेरे लिए ही वो रोल डायरेक्टर सोचता है, और वो आई थिंक दोज रोल्स आर बेटर, क्योंकि आप ही को थोड़ा सा सोच के वो लिखते हैं, बनाते हैं, और उसमें फिर आपका भी संजोग अच्छा होता है। मैंने ये फिल्म काफ़ी टाइम पहले देखी थी, और मुझे लगा था कि कोई हिंदुस्तान में ये फिल्म बना क्यों नहीं रहा है। लो बिहोल्ड दीपक तिजोरी एक दिन ये फिल्म लेके आते हैं, मुझे ये फिल्म बनानी है, और दीपक के अंदर मुझे एक नई आग, एक नया जोश और सिनेमा को बदल देने वाला एक नया जज्बा दिखाई दिया था। बोला इस बार तो रणदीप मैं छोड़ूंगा नहीं, एंड ही हैज डन अ ग्रेट जॉब, एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट दैट आई एम अ पार्ट ऑफ दिस लवली लवली लव स्टोरी। क्या बात है काजल, थोड़ी तारीफ तो मतलब बनती है रणदीप की। आप सबको पता है रणदीप के बारे में, मैं इनके बारे में क्या कहूँ? नहीं, आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता है, चिंता मत करो। हाँ, ऑफ कोर्स इनके साथ काम करके बहुत मजा आया। ये तो सब जानते हैं। और अगला कुछ? ही इज एक्सट्रीमली प्रोफेशनल। कोई बड़ी बात नहीं, हम जानते हैं। और कुछ? तो फिर आप तो सब कुछ जानते हो, और क्या बताऊं? नहीं, तुम काम कर चुकी हो बाबा। थोड़े सन की हैं। बेटा हेडलाइंस दो बेटा। ओके, सन की किस मामले में यार, क्या हुआ था बताओ ना। जनरली लाइफ में ये भी सबको पता है। ऐसा नहीं, ये तो मुझे नहीं मालूम था। कैसे सन की, क्या हुआ था बताओ ना। बोल दूं? हाँ बोलो। घर की बातें सब अपने वाले हैं, देखो पापा बैठे हुए हैं यहीं पे, सब घर के लोग हैं। हाँ देखो ये हमें बैठा हुआ, आलोक बैठा, सब अपने दोस्त लोग हैं। हाँ बोलो क्या हुआ था? नहीं कुछ हुआ नहीं। मैं सिर्फ ऐसे ही बोल रही हूँ। मुझे लगता है कि रणदीप, ऑन वेरी ऑनेस्ट नोट, he usually has this whole image of being a very tough, very headstrong, very difficult person, but he's actually not that difficult. I mean, he is like a coconut. I would like to describe him like that. And his heart is really soft, and he's very emotional. So I guess that's what it is about. भाई इसको जल्दी से अवार्ड दिलवाओ, ऑस्कर उसका बहुत अच्छा बोलती है ना? इसलिए she is described in these lines the whole Jat community. अंडरलाइन दे दिया मन में। दीपक के साथ काम करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसकी पहली फिल्में देखी, मैं इनका बहुत बड़ा फैन हूँ। उप्स मैंने कहा भाई जी, मैंने देखी थी,
और course. अलग ही मतलब अलग ही अंदाज था, अलग ही रूप था, रंग था। Of क्या बोलना course. चाहेंगे दीपक साहब काम करके? I'm very happy that Deepak approached me for this film because I had the minute I saw it and the minute so the best thing about Deepak is that he took workshops with Randeep and me before we went on set, and that was so helpful and it was so insightful of him to do that because we instantly broke the ice. Our chemistry worked out much better because we knew each other. And of course, it was great to work with Deepak. He is very hardworking, and I think he's done a great job with this film. Fabulous. अविनाश, जितनी भी फिल्में हमारी इंडस्ट्री में बनती है, आप तो पहली बार आए हैं जी। कैसा लग रहा है ओवरऑल? कैसा लग रहा मतलब? जी, पहली फिल्म पर्दे पे लग रही, मेरे भाई नसीब वाले हो। अरे बहुत अच्छा लग रहा है सर, और रणदीप हुडा साहब के साथ में काम करने का और दीपक तिजोरी साहब का काम करने का एक मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है और मेरा पहला फिल्म है। और मैं खुश हूँ सर, इतना बड़े बड़े एक्टर कलाकार लोगों के साथ में काम करने का मुझे मौका मिला। क्या बात है, ऐसे प्रोड्यूसर और क्या, जोरदार ताली बजाओ यार। एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताता हूँ। इस फिल्म के लिए 6 महीने मैंने 2 घंटे सवेरे मार्शल आर्ट्स और 2 घंटे शाम को बॉडी बिल्डिंग की, और उस सारे सेशंस के दौरान अविनाश राय पिक्चर के प्रोड्यूसर मेरे साथ ट्रेनिंग करते थे। ऐसा कभी नहीं हुआ कि पिक्चर का प्रोड्यूसर एक्टर को ट्रेनिंग करा रहे और वो बोले कि सर आप इतना डिफिकल्ट काम कर रहे हो, मैं आपके साथ आता हूं। अगर वो मेरे साथ ट्रेनिंग नहीं करते और मेरे हेल्प नहीं करते एज एन इंस्पिरेशन, तो शायद मैं कुछ सेशंस मिस कर देता। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू अविनाश। थैंक यू सर, थैंक यू। क्या बोलते हैं? थैंक यू। अविनाश, ऐसा नहीं लगा गलत प्रोफेशन में आ गया, अपन प्रोड्यूसर बन गया, एक्टर? नहीं सर, वो मेरा काम ही नहीं है। एक्टर अपना काम कर रहा है और मैं अपना काम कर रहा हूँ, इसमें मैं खुश हूँ सर। अच्छा, इनको काम धंधे में बिजी कर रखा है आपने? नहीं, ऑलरेडी बिजी है सर, करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी बिजी है और नामचीन आदमी है, तो उसको करने की मतलब आप छापने की तैयारी कर रहे हो, बस पैसे छापोगे आप, है ना? Anyway, धीरज इस समय हमारे साथ में। धीरज, पहली फिल्म आपकी थी, या कैसा लग रहा है? कौन बोला? कौन है भाई, नाम बताओ भाई, आज तो सब बना बनी होगा। हाँ, नहीं, किसने बोला मजा नहीं आया? नहीं, मुझे तो बहुत ही मजा आया। क्या मजा है, वही बेचारा जानना चाह रहा है मेरा दोस्त वो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो प्रोड्यूस करने में मजा आया, और सेकंड टाइम मैं ऑपोजिट हूँ रणदीप साहब का। ये पिक्चर की हीरोइन है। अच्छा, अच्छा ऐसा कैसे कैसे किस ऑपोजिट बोल रहे हैं ना, तो वो तो बोल रहे होते हैं। ऐसा? तो आपके रोमांटिक सीन है मतलब दोनों? नो रोमांटिक सीन, ओनली रणदीप के साथ हूँ। तो लिप नो, मैं और काजल तो फिर भी कपड़े पहने हुए, हम दोनों तो बेयर बॉडी में। नीरज और मैं तो बेयर बॉडी है एक दूसरे के साथ। ऑल स्वेटी एंड पैंटिंग एंड ब्रीथिंग रियली हार्ड एंड मेकिंग ऑल काइंड्स ऑफ oohs एंड ah noise इन द फाइट्स। क्या बात, पहली बार एक्टिंग भी कर रहे हैं इस फिल्म में? या। चलिए सर, बधाई हो। थैंक यू सो मच। मेरी शूट के दौरान हमारे मतलब फाइटिंग चल रही थी। फाइटिंग के दौरान उन्होंने, दीपक ने कट नहीं बोला तो हम लोग लगे रहे, तो हमारे आपस में टांग भिड़ी, मेरी टांग, मेरे टोज इसके शिन पे लगे और मेरे 2-3 टोज ऐसे घूम गए थे वहां पे, तो उसको कोई नहीं सीधा करके शूटिंग तो कर ली। मैं बोला यार मेरे पैर में लगी हुई है, बोला सर कहाँ लगी हुई है? और दोबारा तोड़ दिए। तो इसको बोलते हैं कि केमिस्ट्री की हड्डियां भी टूट जाए। आप दिल की बात कर रहे हो। दीपक, इस फिल्म में आप बहुत सारे लोगों ने सहयोग किया होगा, कुछ लोग आए कुछ लोग नहीं आए, तो आप कुछ बोलना चाहेंगे उनके बारे में? Yeah, definitely. There are certain people I would like to thank जो मेरे साथ में जुड़े रहे हैं पहले से लेके आखिर तक. Besides, obviously, I am thankful to the whole team here, starting from Jayanti bhai who gave us the privilege कि आप लोगों तक फिल्म पहुंचाने के लिए. Obviously, Randeep and Kajal, who's really been a terrific couple to work with, and my producers Dheeraj and Avinash, who actually almost like I felt like brothers. I was working with them because उनका अगर विजन सेम नहीं होता जो मैं चाह रहा था, तो आई थिंक इट वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल. ये लगे रहें और सपोर्ट करते रहें, एंड टुडे आई एम वेरी हैप्पी दैट वी हैव रीच्ड हियर. एंड Dhaval, of course, is part of the family. So we all, and besides that, the team at the back end, all the music directors who gave us such melodious songs, plus Ballu Saluja who has edited the film, and Mohana who's done the camera work. I don't know if he's here. Are you here, Mohana? He was supposed to come. Ballu, he was supposed to come. And Parikshit and Kunal, the sound. Anybody here from that? Kunal is technical team. Kunal, where are you there? Are you there? नहीं, वो सुन रहा है. Okay. Okay. All right. So obviously the back-end team has been really good. So I hope I haven't missed anybody, and I really thank and I appreciate
everybody's hard work. I finally feel that I just hope that it pays off. And thank you, Jayanti bhai, for seriously speaking something with regards to Bhatt Sahab and me. And it really, I will cherish that moment. Thank you. सबसे इंपॉर्टेंट जोरदार ताली होनी चाहिए स्टार कास्ट के लिए, इनके लिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आदमी हमारे साथ धवल हैं। सर इससे बड़ा आदमी नहीं है इस समय। I forgot to thank T Series Ajay ji was supposed to come. Can't see. And of course my co-producers Siddhant ji and Vikas ji, who out of the Siddhant ji is here. Please say सर hello. प्लीज खड़े होइए, सर खड़े होइए, सर ऐसा हाथ कीजिए सर, ऐसा हाँ। And great many thanks to Amira and Sunil Vadwa, the team who has actually done a lot of hard work. Please stand up and प्लीज खड़े होइए, say hello. please to them. खड़े होइए, Yes, Sunil. please। Sunil, are you there? He was there somewhere. And my associates Sudhir and Santosh, who are also there, Sudhir, yes. done great work. Yeah. और धवल सर ये फिल्म आपके ऊपर ही है सर पूरी। क्यों ऐसे? सर ये धवल है, आप लोग सब जानते हैं इसको? कौन कौन जानता है इनको? जरा हाथ खड़ा कीजिए प्लीज। इनसे आज आप लोग 10 क्वेश्चन पूछेंगे। अरे इसको ट्रेन करना है यार, समझा करो, उत्तराधिकारी है भाई, समझा करो, है ना? जो भी प्रोड्यूसर कहीं ऐसे कोई ऐसे होता है तो जयंती भाई के पास ये उत्तराधिकारी है। अभी ये पेन नहीं है, पेंसिल है। क्या बात है सर, चरण कहाँ है सर आपके? बन जाएगा पेन कुछ दिनों में, बन जाएगा। सर चरण कहाँ है सर आपके? मतलब क्या बात है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का यहाँ पर इतना कीमती वक्त निकाला अपनी फिल्म को प्रमोट करने के लिए। एंड मैं चाहूंगा कि जो लोग क्वेश्चन पूछना चाहें प्लीज आप पूछें। प्लीज बैठिए ना, हाँ प्लीज बैठिए। सुनाई नहीं दे रहा बॉस, माइक दे दो। मेरा सवाल है रणदीप, मेरा सवाल है कि आपने सरबजीत की थी, उसके लिए फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था आपका, तो क्या ये इस फिल्म में जिसमें आपने वेट गेन किया, ये फिल्म की शूटिंग पहले हुई थी, सरबजीत बाद में, या इसके बाद आपने सरबजीत की? अरे नहीं, सरबजीत तो अभी खत्म हुई थी यार। नहीं, ये मैंने पहले की थी। इस फिल्म में मैं 95 किलोज का था और उसके लिए 6 महीने सरबजीत ने मेरा फ्रिज मुझे प्रेम के गीत सुना के बुलाता था, प्रीतम आन मिलो, और इसके अंदर फ्रिज बोलता था भाई अगर बंद नहीं करेगा तो ठंडा कैसे होगा। तो दोनों ऑपोजिट थी। मेरे ख्याल से इस फिल्म की ट्रांसफॉर्मेशन ज्यादा मुश्किल थी क्योंकि 2 घंटा सवेरे मार्शल आर्ट्स, मिक्स मार्शल आर्ट्स, 2 घंटा शाम को बॉडी बिल्डिंग, और मैं हर एक हड्डी में, जॉइंट में दर्द होता था तो मैं पेन किलर्स पे रहता था, और मैं इतना मुझे खाना पड़ता था कि मैं 2-2, 3-3 किलो चिकन खाता था बॉइल्ड, वो चबाना मुश्किल हो गया था, तो मैं उसको पानी के साथ ब्लेंडर में डाल के लिक्विड बना के खाली पी लेता था। तो बहुत ही बहुत ही जी जान मार के इस फिल्म के लिए ट्रांसफॉर्मेशन की, और कहीं ना कहीं सरबजीत की जो फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन थी वो इतनी डिफिकल्ट नहीं थी जितनी इसकी थी, उसकी इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन ज्यादा डिफिकल्ट थी। तो पर फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन 2 लफ्जों की कहानी के लिए बहुत डिफिकल्ट थी, और इसमें अविनाश राय उर्फ अन्ना का मेरा बहुत बड़ा सहयोग रहा है। अगर ये मेरी हेल्प नहीं करते और मेरे को इतना सीरियसली सपोर्ट नहीं करते तो शायद मैं ये कभी नहीं कर पाता। काजल, आपसे सवाल है कि आप बहुत कम हिंदी फिल्मों में नजर आती हैं, क्या इस फिल्म के बाद हम आपको रेगुलरली देख पाएंगे हिंदी सिनेमा में? जी बिल्कुल, आप देख पाना अच्छा वर्ड नहीं है। नहीं, मैं डेफिनेटली इसके बाद ज़्यादा हिंदी फिल्म्स करूंगी, और लेकिन मेरा हमेशा से यही पॉइंट ऑफ व्यू रहा है कि इफ़ आई कैन आई वांट टू स्ट्राइक अ बैलेंस, सो आई एम गोना कंटिन्यू ट्राइंग माय लेवल बेस्ट, बट हिंदी फिल्म्स डेफिनेटली मोर। प्लीज ये बैलेंस मत करो, प्लीज हिंदी फिल्में करो। अच्छा चलो, आपके लिए। यस, थैंक यू। हाय रणदीप, मेरा सवाल आपसे है सर, आपने फिल्म में कई आपने मार्शल आर्ट्स जो हैं उसके सीन्स, फाइट सीन्स आपने किए हैं, इसके बारे में कुछ बताइए। हमने डिसाइड किया था कि हम लोग कांटेक्ट रखेंगे उसमें, तो वो फिल्म की फाइट की एक्टिंग करने की बजाय हमने ग्लव्स थोड़े सॉफ्ट पहने और असली में कांटेक्ट फाइटिंग की। उससे मेरे बहुत पड़ी, काफ़ी जबड़े पे मेरे लगी, पेट में, मुंह पे, कान पे, रॉकी के धीरज के भी कान पे लगी, और रियल फाइटर्स थे वहाँ पे, तो उनके साथ उनको बोलो ना कि यार अच्छा आराम से करेंगे, और जैसे ही क्राउड चिल्लाने लगता है उन लोग फॉर्म में आ जाते हैं और धर देते हैं आपको 2-3। वो एक्टिंग नहीं आती उनको। बोला आई एम नॉट एन एक्टर यार, मतलब एक्टर तो ठीक है पर यार अगला सीन भी तो करना है।
बट सो बहुत ही डिफिकल्ट था वो। इरफान खान करके एक मिक्स मार्शल आर्ट्स फाइटर है जो सुपर फाइट लीग में फाइटिंग करता है, हिंदुस्तान के सर्वश्रेष्ठ फाइटर्स में से है। उसने मेरी हेल्प की थी, तो वो बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग, जुजित्सु, रेसलिंग वगैरह इंच बाय इंच, एक जिम है वर्सोवा में, वहाँ पे हम लोग ट्रेनिंग करते थे। तो वो ट्रेनर लोग मजाक करते थे कि सर यहीं पे बेड लगा लो ना, यहीं पे आप मोस्टली टाइम तो इधर ही रहते हो। सो very tough, and the fights are quite real because we've try and kept the real moves of mixed martial arts, and there's, of course, there's a lot of emotional content to the fight as well, which makes it more special. Sir, is that true that most of the MMA fight scenes are choreographed by you? Well, because I was so much into it, me and Irfan Khan, and there was another choreographer, what's his name? Samir. So one fight which we shot in Bombay was choreographed by Samir, but in the ones we did in Malaysia was between me and Irfan and the other fighters. They also used to come up with great suggestions. We didn't want to make it look like, you know, कि fight की acting चल रही है. It's an emotional story, so every punch, every kick has a emotional connotation. It's a sense of getting to your goal, which is to you know, make your beautiful co-star fall in love with you more. मेरा सवाल है दीपक तिजोरी से, जाकिर सिसोदिया फ्रॉम मकराना मैगजीन। दीपक जी, किसी फिल्म को रीमेक बनाते वक्त सबसे मुश्किल काम क्या होता है आपकी नज़र में? सर कहाँ हो भाई? इधर आपके राइट में। हाँ ओके सॉरी। हाँ क्या बोल रहे हैं सर? रीमेक फिल्म को बनाते वक्त सबसे मुश्किल काम क्या था आपके लिए? आई थिंक जब भी रीमेक बनाते हैं तो एक ज़्यादा बोझ रहता है डायरेक्टर के ऊपर कि वो हूबहू कॉपी नहीं लगनी चाहिए, बिकॉज इवेंचुअली वो हम लोग उससे इंस्पायर होते हैं, हम उसको अडेप्ट करते हैं। और ऑब्वियसली वो जो फिल्में हम लोग जहाँ से इंस्पायर होते हैं वो डुप्लीकेट इसलिए नहीं कर सकते बिकॉज उसके इमोशंस और हमारे इंडियन इमोशंस में फ़र्क रहता ही है, no matter what. So I think obviously we had to do a lot of work with regards to changing a lot of things in this movie. तो जब आप ओरिजिनल देखें और अगर आप ये देखेंगे तो आपको फ़र्क महसूस होगा। बहुत सारी चीज़ें हम लोग को चेंज करनी पड़ती है। We really can't just adapt the way it is. So there was a lot of hard work with Girish ji. I think a lot of credit goes to Girish ji because इसमें कुछ ऐसी चीज़ें इन्होंने डाली which were creating such lovely emotions between the couple, and the dialogues are really good. So I think it is kind of cut away from the original film, absolutely, but it is a lovely adaptation. I'm sure you all will like it. Hi Deepak, straight. Hi. You know, Bollywood got exposed to mixed martial arts with Brothers that released last year, and even this film is based, like, has a mixed martial arts in its backdrop. So how easy or difficult was it for you to direct the mixed fight sequences, because we have seen a certain kind of fight in that film? Yeah, I think, you know, we were all worried. Actually, me and Randeep were, in fact, when the trailers were coming out, we were a little paranoid. So we did go and see Brothers, and I was, after seeing Brothers, I was really relaxed and very easy and not at all worried, because we both were kind of chilling about it, that it's entirely a different ball game, the way they've gone about it and the way we've gone about it. So I guess let's see it in the film and then talk about it. And another question to Mr. Jayantilal Gada. So what kind of release are you planning for this film in India? ये हमारे डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं सुनील वाधवा, उन्होंने मिनिमम 800 स्क्रीन प्लान करी है। Which is a lot for a movie of this nature, yeah. Thank you sir. और अच्छी बात यह है कि वैसे कंपटीशन थी, 2 फिल्में ऑटोमेटिकली, शायद हमारी किस्मत अच्छी है कि डिले हो गए। कहीं वो डर तो नहीं गए? नहीं, वो धवा से डरे थे एक्चुअली। नहीं, हमारी किस्मत अच्छी थी। धवा से बहुत डरते हैं। ऑल्सो ब्रदर्स में क्या हुआ था, ब्रदर्स में ना वो फाइटिंग के बारे में पिक्चर बन गई थी। हमारी पिक्चर फाइटिंग के बारे में नहीं है, हमारी पिक्चर एक लव स्टोरी है। जैसे कि हर एक छोटे शहर में लगा लो या हर एक शहर में एक यंग एज पे कोई भी लड़का सोचता है कि मैं इतना ताकतवर हूं या मुझे कोई बॉक्सिंग वॉक्सिंग आती हो ताकि मैं अपनी गर्लफ्रेंड या वाइफ को बचा सकूं, कोई छेड़ दे तो मैं मुंह तोड़ दूं। एक ऐसी एक फैंटेसी होती है सब में जब शुरू में सब लोग जिम विम जाना शुरू करते हैं।
ऐसी लड़कियों में होती है कि मेरा मेरा जो बॉयफ्रेंड है या मेरा जो आदमी है वो इतना स्ट्रांग हो कि मुझे कहीं भी प्रोटेक्ट कर सके और मेरे लिए जान निछावर कर दे। तो मेरे ख्याल से वो दोनों सेक्सीज की यंग की जो फैंटेसी होती है वो इस फिल्म में ठोक ठोक के भरी हुई है। सो आई थिंक वी आर सेफ फ्रॉम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हियर। नहीं, जाट वाला मामला, कोई टेंशन नहीं। Hi, ठोक ठोक Kajal. चलता है। Hi. Hi, here. Sorry, I can. Yeah. Hey. Yeah, hi. So we all know about the kissing scene and the story behind it. We all know about it, but I Right. just want to know it from you that what exactly it took to go for it. Like since it was not there in the script earlier. You mean apart from having to kiss me? But still, I'm sure there must be something for you to elaborate on it. No, it was a part of the film, and it was a very essential part of the film. Of course, earlier I had reservations and hesitations about it, but of course, after I understood the relevance of it in the script and I understood how important it is to the story, I agreed to it. I mean, this was a very professional thing, and it's not like the two of us got carried away or any such jazz. That's not even possible. And we professionally did our job, and that's about it. I mean, what more can I say about it? Ranjit, It's a very sensitive thing in the story. I mean, it's meant for a very sensitive, emotional reason. This girl cannot see. So, of course, the only way that she can express her love to her man is by wanting some sort of physical contact. The only way she knows him is by touch. So, you will obviously understand the importance of the kiss once you understand the sensitivity of the story. But she did panic after she saw Jism too. Yes, very much. Oh my God. हाय रणदीप, हाय। मेरा सवाल है कि पहले तो सरबजीत के लिए बधाई, बहुत सारी सराहना। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त। जब आप वजन कम करते हैं सरबजीत के किरदार के लिए, फिर यहाँ पे वजन बहुत ज्यादा होता है, तो ये नेचुरल प्रोसेस नहीं होता, इसके लिए काफी मतलब बहुत सारी चीजों को करना होता है। बिल्कुल बिल्कुल। मेरी सिस्टर जो कि इंटरनल मेडिसिन की डॉक्टर हैं और जो पोस्ट बायोलेट्रिक केयर और हार्मोनल इम्बैलेंस वगैरह की सो करती है, उन्होंने मेरी बहुत मदद की। मैं चाहूँगा कि कोई इसको घर पे ट्राई नहीं करे। 1 साल में 30 किलो मसल मास घटाना बढ़ाना ये बिल्कुल हेल्दी नहीं है। मैं बिल्कुल हेल्दी नहीं हूँ अभी भी, तो मैं चाहूँगा कि कोई घर पे ट्राई ना करे। पर जब मैं 2 लफ्जों की कहानी कर रहा था तो मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरे को वो इतनी सॉलिड बॉडी बनाई अन्ना के साथ मैंने, इतना मतलब जाट आदमी, मतलब आई टू वॉक लाइक कि मैं दरवाजे में से निकल जाऊंगा, खोलने की जरूरत नहीं है। एंड टू lose that for Sarabjit, it was very heartbreaking. It was a very heartbreaking decision that I took. Every day when I was losing that muscle, I used to look at myself in the mirror and say ki shit yaar. So it was very hard, but I think जैसे कि बहुत सारे एक्टर्स बॉडी बना के 6 पैक बना के बहुत लोगों के जहन में आ जाते हैं, मेरे को थोड़ी अपनी हड्डियां निकालनी पड़ी जहन में आने के लिए, तो हर एक का अपना अपना कुछ होता है। तो बट आई एम ग्लैड दैट आई डिड इट एंड होपफुली विद अन्नाज हेल्प आई विल बिल्ड इट अगेन। रणदीप, काजल आपने दिव्यांग लड़की का किरदार निभाया है इस फिल्म में। जी। आप ऐसे लोगों से मिली भी होंगी खास तौर हाँ से। जी, बिल्कुल। तो उनके क्या सपने होते हैं जो दिव्यांग होते हैं, अगर आपकी उनसे बात हुई हो कभी? और जी, जो आपने कहा वो बिल्कुल सही है। हम गए थे XRCVC, which is a part of St. Xavier's, and Deepak, me and Sudhir, we went to XRCVC. We spent a lot of time there. We met Dr. Sam, who's the head of the institute, and we interacted with them. उनसे बहुत बातचीत हुई, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। वो different types of gadgets यूज़ करते हैं अपनी daily life में। हमने वो gadgets actually incorporate की हैं फिल्म में, and there was this very interesting technique that we saw where if they want to pour water into say a glass, usually we just pick up the bottle and pour water and serve it. They'll put their finger in the glass so that the water does not overspill. Now this is a very basic common sense thing, but it's just that we never think of it because we don't really feel the need to do it. So we've incorporated that in the film as well. And I'm really glad that Deepak was there to actually see all this and interact with them along with me, because we both understood the relevance of these things and we wanted to keep it as real as possible. And of course, जब मैंने इन सब से interact किया, बहुत ही बच्चों से मिली, there was this one special lady assigned to me named Calvina, who taught me assisted walking techniques and who taught me a couple of things. I realized that they are actually way happier than us, you know,
they are very positive, radiant, happy people. And usually हमारी हिंदी फिल्मों में दिखाया जाता है कि एक तो वो बहुत ही दुखी हों या पूरी दुनिया से नाराज हों क्योंकि they can't see, या फिर इतने गुस्से में हों. There's nothing like that. They are very calm, happy people who go about their lives beautifully. So that's what I actually got to learn, and I was very touched as a person, you know, more than just doing the film. I was very touched by this whole thing. रणदीप, अगर डायरेक्टर आपका खुद एक्टर हो तो ये बेनिफिशियल होता है या इसमें कुछ गड़बड़ भी होती है वाइल शूटिंग? नहीं, बेहतर होता है, उसे पता है कि एक्टरों पे क्या बीतती है, ऐसे नहीं बैठ के ऑर्डर ही देते रहो, उन्हें पता है भाई क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, उन्हें खुद कैमरा फेस किया. एंड आई हैव ऑलवेज लाइक दीपक एज एन एक्टर एज वेल, एंड इट्स ऑलवेज एन एडवांटेज आई थिंक. एंड द डिसएडवांटेज इज व्हेन द डायरेक्टर्स हैव नॉट बीन एक्टर्स एंड आर वांनाबी एक्टर्स. अरे बाप रे, वो सबसे बड़ा कष्ट वाला. हाँ, वो बहुत कष्ट वाली बात होती है जब जिनको खुद एक्टिंग उन्होंने की नहीं होती पर उनके अंदर एक एक्टर होता है, तो वो तुम्हें जो सेट पे कर करके दिखाते हैं, भाई मैं कह देख तू ही कर लेना. सो दैट वाज नॉट द केस हियर. और दूसरा प्रोड्यूसर जब राइटर होता है, हाँ वो अरे बाप रे, प्रोड्यूसर, राइटर, डायरेक्टर, आजकल आजकल क्या है ना, कोई कुछ भी कर लेता है, गाने भी गा लेते हैं लोग विद हेल्प ऑफ सेल्फ ट्यूनिंग और समथिंग. Hi Randeep, it's Soumya Verma from Zing. So as you said, it's your first bona fide love story. So who was your inspiration behind this whole role, and who do you used to look up to as a romantic actor or something like that? Me? Yeah. Why would I want to look at somebody else and do Maybe their earlier thing? days of your career or something like that. No. Well, there's a phase of my career before Once Upon a Time and there's after Once Upon a Time. So Once Upon a Time के पहले मैंने attempt किया था वो सब, पर किसी ने देखा नहीं, किसी को पता नहीं, मैं भी बात नहीं करता हूँ, ठीक है. But उसके बाद से पहला वो है. And no, I think you have to find it all within you. I mean, you cannot be emulating people. There are actors who are very good at emulating. I'm not very good at mimicry or emulating anything. I'm very bad actually. Hi Deepak. So Sorry. Go on. Hi Deepak, Karmik Verma here from ikarmik.com. My question to you is that you have a love affair with remakes. I think one of the first films was a remake of Identity. That was not the first film. One of the first. One of the earlier films. Yeah, one of the yeah. Sorry, I don't know which one was your first No, film, no, but no issues. and now this one. So tell me a little about that. Is that an inspiration that you always look out for, and what's going to be your next remake? I'll tell you. How it works is, the school that I come from is very simple, and it's a very straight film where we learn. I learned from my mentor, that is Mahesh Bhatt. He has only one thing to say to us. Whenever we used to sit and admire and sit and listen to how he used to make films, how everything that we were growing with, when we were actors, we used to hang around, and there were a lot of huge writers like Robin Da and Sujit Da and Akash Khurana, and the gang was always writing for Bhatt Sahab. And we used to be actors who would be loitering around the sets in their sitting rooms and stuff like that. Every time that Bhatt Sahab mentioned, it always got stuck in my head. So every time a writer comes with a new concept, he says, let's not waste fucking time. Okay? There are millions of dollars which have been spent by people who have made films in different languages. Just adapt them. Do not waste time. That's so Bhatt Sahab. Do not waste time. So it's very simple, for me to follow that. Okay, every story, eventually what it comes to is that whether we look into it as a film, it being adapted, but any story that anybody is making today, all over the world, there has to be a germ somewhere where he is inspired from. So how does it make it? Why is it so difficult for people to digest if we are just making another film and getting inspired from them? If you have a love story and you are my friend, if you tell me a love story, I get inspired, I'll make a film tomorrow, right? So is it a problem? That's not a problem. Then why this is a problem? So I guess everybody should accept. In fact, even biggest of the biggest directors today, we have Ansali, who has been inspired and who has made number of films back to back, which has been adapted. So I guess it is a very easy and a very simple pattern, which I think what Bhatt Sahab has taught me. And if it is so, then it be so. And do you have another inspiration in the near future? For Your love story. Not my love story. Yes, I mean, of course, I'll be making more films after this, because I'm almost after half an exile of 7 years, I'm coming back, and thanks to the whole team here that I'm coming back.
But yes, I'm definitely going to make more movies, and we are looking at making films which are going to be entertaining. Randeep, the next question is to you. I'll tell you about the story part of it. There are only 4 kinds of stories possible. Love story between 2 people, love story between 3 people, revenge, and a journey. All stories come within these 4 generic genres. All stories. My question to you is that, you know, you are one of the most versatile actors because you've chosen characters and roles that are very unique from I did each not other. have good career guidance, that's why. No, but then thank God for not having that then. Thank you. But my question is, see, you've done Sarabjit, you've done Lal Rang, then Sultan is coming. तो सबसे ज़्यादा मज़ा किस में आता है? ऐसे romantic roles करने में आता है आपको या फिर, you know, the serious kinds that you've been doing? Let me assure you, in this movie, I'm not doing a comic take. In दो लफ्जों की कहानी. It was in Lal Rang. So Lal Rang was for me a very entertaining film to shoot. It took me back to my roots after so many years. I spoke my own ethnic language for a change. I played a character which was very close to me for a change when I was in college. So that movie obviously holds a lot of personal attachment for me. But then my fantasy of watching Bruce Lee and Gone with the Wind as a child have come true in दो लफ्जों की कहानी, where I am playing a bit of a Bruce Lee and I am playing that romantic hero as well. Yes ma'am, आप उस तरफ जी. हाय काजल या Hi. हाय मोनिका फ्रॉम बॉलीवुड नजर. जैसे कि हम जानते हैं कुछ दिनों में आपका बर्थडे है, सो एनी बर्थडे प्लान्स और व्हाट यू हैव डिसाइडेड? You know, that's actually very nostalgic because last year we were in Malaysia celebrating my birthday, the entire team, and I had a great birthday. So now it's going to be hard to keep up to the benchmark, considering the amount of fun we had. But as of now, no plans. Since the picture would have released by then, I don't think we are invited. ओके, सो कहाँ सेलिब्रेट करोगे? वहाँ साउथ में और विद बॉलीवुड फ्रेंड्स? आपको बुला रहे हैं. आपको बुला रहे I'm हैं. not too sure. Honestly, I don't have any plans as of now. She gets younger every year. She gets younger by 2 years. That is true. Thank you guys. एक last Hi, question. Randeep. हाँ. Randeep here. Yeah. Randeep, you made your debut in 2001, and then after nearly a struggle of 4 years, you bagged your second film. This year, you It was not a struggle. I was employed by Mr. Ram Gopal Verma in his factory. I used to get Yeah. 35,000 rupees a month not to do any film. Okay. Because he was going to launch me in a big film, which he did eventually. D, yeah. In D, yeah. Yeah. This year, you have 4 releases in 4 months. Do you think Bollywood is really shining upon you, or you still have to struggle to get the perfect roles? See, I don't have a line of producers standing outside my door with bags of money. I don't think anybody has, but you can create a perception that you do. But I choose the best of what I get, and once I choose to do it, that's when I make it mine. So that is why maybe you're thinking. But having 4 releases in 4 months is very tiring. I have to face you people every month. And it is not very, although you guys are all very pleasant, but it's a very hard task to say all those things over and over again. But apart from that, I think those 4 films, I can only look at it positively. That these 4 films coming back to back would probably be able to highlight in a general perception the kind of different genres and different roles that I have been attempting. Last question. मेरा सवाल दीपक सर से है. हाँ. सर, दीपक सर. सर, मेरा आपसे ये सवाल है कि आप बहुत आपने अपने करियर में बहुत सारे आपने सपोर्टिंग रोल किए हैं. 90 से आप हैं. हम आपसे जानना चाहेंगे कि एक दौर था जब जैसा स्टार होता था वैसे रोल बन जाते थे. आज का दौर ऐसा है, जैसा कैरेक्टर होता है वैसा स्टार बन जाता है. तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ इस रेवोल्यूशन को आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल अगर देखा जाए तो हमारे पास रणदीप हुड्डा है. तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? Name 2 others. नवाजुद्दीन सिद्दीकी, इरफान खान. तो इस रेवोल्यूशन को आप किस तरह देखते हैं? आजकल बड़े स्टार्स भी आज इस जो क्या बोलते हैं इसको एग्जाम्पल को ऑक्यूपाइड कर रहे हैं. तो आप क्या बताएंगे इसके बारे में? नहीं, मैं समझता हूँ सिनेमा हैज़ चेंज्ड फॉर गुड. और ऑब्वियसली उस टाइम पे हम लोग, मैं ये कहना चाहूँगा कि हम लोग बहुत ही लाचार थे, हम लोग हेल्पलेस थे. वी वर ऑलमोस्ट लाइक हम लोग अपंग थे. हम लोग कुछ सर्टन दायरे के बाहर जा नहीं सकते थे. और आज ये माहौल है कि इफ़ द कंटेंट इज़ डिफरेंट, इफ द कंटेंट इज़ गुड, then you don't have to have those typically 6-pack and you can just be a hero of a certain content driven film.
doesn't matter what you look like. So I guess today content being the king and the kind of different cinema which is coming up, which is absolutely amazing. It's the best time, I think, all for the actors, for the makers, for everybody. थैंक यू गाइस, बहुत बहुत शुक्रिया. लास्ट ओके. रणदीप, जिस तरह से आप बैक टू बैक फिल्में करें, हम माने कि एक दिन अक्षय कुमार को आप पीछे छोड़ देंगे बिकॉज लाल रंग, बैक टू बैक आप फिल्में करें, सुल्तान, लाल रंग, दो लफ्जों की कहानी. अक्षय कुमार जी को मेरे से कुछ 400 गुना ज्यादा पैसे मिलते हैं और तो कोई फर्क नहीं है. आप अपनी डिमांड नहीं करते उस तरह की 400 गुना ज्यादा पैसे? करा था, 400 लोग गायब हो गए. हाँ, वो 400 लोग गायब हो गए. और देखिए, आई थिंक अक्षय इज वन एक्टर हु इज रियली इवॉल्व्ड विद एवरी फिल्म. I think he's the most evolving actor, you know, from his action image he went into comedy and now he's doing both and he's choosing very contentful films. So I'm very, very glad that you're comparing me with him, even if it is just by the number of releases. But I look up to him. He's an actor who's always looking for growth. दीपक जी और रणदीप, आप दोनों से जानना चाहेंगे कि 10th जून को अमित जी की भी फिल्म आ रही है 3, तो कुछ डर लगता है आपको फिल्म की रिलीज करने से? दीपक जी, पहले आपसे जानना चाहिए. लास्ट वाले सवाल वाले वही होते हैं, चिल्लर जो बीच में बैठ रहे थे ना, अभी उंगली करते हैं इनको. दीपक जी, मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि वो फिल्म ऑब्वियसली इट कैरीज अ लॉट ऑफ वेट. उसमें बड़े बड़े महारथी हैं एंड वी डेफिनेटली रिस्पेक्ट एंड लव ऑल ऑफ देम. And I think there is enough screen space, तो इसमें competition की बात नहीं है. They are also having enough screens, we are also having enough screens. So there is no such competition between us. इसमें मैं बोलना चाहूँगा, ये 2 फिल्मों की नहीं बात है, 4 फिल्में थी इस दिन पे. 2 पहले ही मैंने बताया कि 2 पीछे हो गई, तो किसी भी बात का डर नहीं था, बिल्कुल भी डर नहीं है. रणदीप, आप कुछ कहना चाहेंगे? आपके साथ में 3 फिल्म रिलीज हो रही है. All the best to them. All the best to them. They're very different films and they'll find their different audience. ओके, दीपक जी, आपसे जानना चाहूँगा कि अभी जयंतीलाल जी ने कहा कि ये फिल्म जो है भट्ट साहब के फिल्मों की याद दिलाएगी, और अभी आपने लव स्टोरी की बात की, तो हम ऐसा माने कि एक दिन आने वाले दिनों में आप 50 Shades of Grey जैसी फिल्में बनाएंगे? मेरी और दीपक की बात चल रही है. यस. और इसमें हीरोइन की भूमिका शायद रणदीप बता दो. नहीं बताना. नहीं, सरप्राइज है वो. सरप्राइज है. एक्चुअली वी आर मेकिंग 61 shades. यस. 50 is not enough. यस. और शेड्स में हीरोइन रहेंगी. दीपक जी, आपने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया, अगर आप कुछ कहना चाहते. इन्होंने दिया. दीपक सर बोलिए. सर सही कहा सर इन्होंने. ऑलरेडी हमारा सब चल रहा है प्लानिंग 61 Shades का. जी, इस टाइटल की एक कहानी है अलग. इस टाइटल को मुझे मतलब इतने लोगों ने हिलाया है इस टाइटल को लेकर कि ये टाइटल चेंज होना चाहिए. उसमें से हम भी मैं बहुत ही नालायक आदमी हूँ. मैं इस बात से नहीं हिला कि यही टाइटल होगा, तो बस मैंने यही रखा. एंड हो गया भाई लोग. थैंक यू भाई लोग. थैंक यू सो मच. जाते जाते मैं को प्रोड्यूसर साहब के लिए मैं चाहूंगा एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए. विकास के लिए, सिद्धांता अशधीर के लिए, अक्षय, जयंतीलाल गड़ा, कुशल, कांतिलाल गड़ा एंड रेशमा जी के लिए एक बार जोरदार ताली चाहिए. कोई प्रोड्यूस कर रहे हैं, फिल्म आ रही है 10 तारीख को. मोस्ट वेलकम. आप लोग जरूर ये फिल्म देखिए. थैंक यू.